तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वर्तनी। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। देखिए वर्तनी में क्या होता है, एक तरीके से लिखने की रीति है। जब हम किसी वाक्य को या शब्द को जब हम पढ़ते हैं और हमको जब उच्चारण मिलता है सही, मतलब हम लोग लग रहा है कि हमको जो उच्चारण कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है मात्रा का, उसमें अक्षर का मिस्टेक जरूर रहता है। तो इस वजह से वर्तनी में क्या बोला गया है कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य बनाना है, और शुद्ध वाक्य को अशुद्ध वाक्य में, अगर हम कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको जो अशुद्ध वाक्य दे रहेगा उसको शुद्ध वाक्य के रूप में देखना है, और जो शुद्ध वाक्य दिया रहेगा उसको अशुद्ध वाक्य के रूप में देखना है। तो ये क्वेश्चन का जो वर्तनी का जो मेन फंडा है, मतलब लिखने की जो रीति है, अगर सही सही हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्तनी। जैसे इसे कुछ उदाहरण के जरिए हम लोग समझ सकते हैं। देखिए स्वर का अलग होता है, व्यंजन का अलग होता है, और विसर्ग का अलग होता है। तो अलग अलग जो है अवयव में, जैसे स्वर का, व्यंजन का, विसर्ग का अलग अलग, जैसे इसमें कुछ मात्रा का मिस्टेक हो रहा है तो उसको सुधारने के लिए हम वर्तनी का प्रयोग करते हैं। देखिए ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है आप, अगर आप बुक से अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो बुक से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो अशुद्धियाँ रहेगी उसमें जो है कम से कम सब अशुद्धियों का आप लोग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्तनी में कैसे इसको हैंडल करना है या कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे आकाश। इसमें क्या मिस्टेक है, मात्रा की मिस्टेक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आकाश। ठीक है, तो ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है वो सही है, ये रॉन्ग है। तो ये अशुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है। जैसे कि आगामी। ठीक है, आगामी दिया है, लेकिन ये जो है अशुद्ध वाक्य है, इसको हम लोग शुद्ध करें तो क्या हो जाएगा, आगामी। ये शुद्ध है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको शुद्ध जो अशुद्ध जो शब्द दिए रहेंगे उसको हम लोग शुद्ध करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कुछ है आहार, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आहार। ठीक है, जैसे कि कुछ ढकना, तो क्या लिख सकते हैं, ढकना। ठीक, या जैसे कि हम लोग और क्या लिख सकते हैं, नादान है, इसको क्या लिख सकते हैं, नादान। ठीक, जैसे बादाम है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, बादाम। तो ऐसे ही अशुद्ध वाक्य को शुद्ध में बदलना है। तो ये आ अक्षर के लिए हो गया। ठीक है, आ या आ अक्षर, मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि इसमें मात्रा क्या लग रहा है। ठीक है, जैसे कि और कुछ अशुद्धियाँ देख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं अब इसमें कुछ ई और ई संबंध में हम लोग इसका देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आशी, आशीर्वाद। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आशी र, ये हो जाएगा आशीर्वाद। ठीक है, तो ये उसका शुद्ध रूप हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, ये आशीर्वाद हो जाएगा। फिर ईसाई, ईसाई, इसको क्या लिख सकते हैं, ईसाई। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, महाबली दिया है, महाबली दिया है, इसमें छोटी की मात्रा है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, महाबली। तो ऐसी ही अशुद्धियों का पहचान करके हमको शुद्ध वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, और जैसे हम लोग देते हैं। ठीक है, तो अनुदित है, इसको क्या लिख सकते हैं, अनुदित। या वधु है, इसको क्या लिख सकते हैं, वधु। ठीक है, धुआं है, इसको क्या लिख सकते हैं, धुआं। तो ये ऊ के लिए हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऋषि के लिए देखते हैं। सबके लिए अलग होला, अलग अलग होगा। तो इसमें क्या है, बेसिक हमको क्या है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है और उसको शुद्ध बनाना है। जैसे हम ऋषि के लिए देखते हैं, ऋषि के लिए क्या देख सकते हैं, जैसे यहाँ उऋण है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऋण। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऋण। अब जैसे कि त्रिकोण है, इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिकोण। ठीक, जैसे कि ऋषि है, इसको क्या लिख सकते हैं, ऋषि। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब जैसे कि ये तो हो गया स्वर के लिए। ठीक है, कुछ कुछ स्वर के लिए हो गया। अब जैसे कि हम इसको देख लेते हैं,
अनुस्वर अनुस्वर देखिए अनुस्वर क्या होता है। अनुस्वर हम लोग ने देखा था कि अगर इसमें कुछ मात्रा आ रहा है, ठीक है, या चंद्र आ रहा है, ठीक है, जैसे क्या आ रहा है, चंद्र बिंदु आ रहा है या जो है इस टाइप का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनुस्वर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आँख है, इसको क्या लिख सकते हैं, आँख, ठीक। जैसे भूकना है, भूकना, इसको क्या लिख सकते हैं, भूकना, ठीक। जैसे कि इसको क्या लिख सकते हैं, दांत, ठीक है, तो ये अनुस्वर के लिए हो जाएगा। अब जैसे कि हम विसर्ग के लिए करते हैं, तो विसर्ग में जो बेसिकली इसमें जो आता है वो इस टाइप का रहता है, ठीक है, दो बिंदु रहेंगे तो इसको विसर्ग कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर निःशुल्क है, निःशुल्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क हो जाएगा। जैसे तो क्या लिख सकते हैं, प्रायः, ठीक है, इसको सेशन क्या आ रहा है, समय समय। तो ऐसे ही जितने भी अशुद्धियाँ हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वर्तनी से संबंधित जितने भी जो प्रॉब्लम हुई होगी वो दूर हो गई होगी। देखिए, लिखने का जो रीति है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तनी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि अशुद्धियाँ थी, उसको शुद्ध वाक्य में देख लिया, तो क्वेश्चन में जैसे हिंदी में आएंगे तो उसमें हम लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन अशुद्ध है और कौन शुद्ध है। शुद्ध को अशुद्ध में बदलेंगे और अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में बदलेंगे। विसर्ग, अनुस्वर, स्वर और व्यंजन के हिसाब से अलग अलग इनका जो है अशुद्धियाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।